Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं है फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी। जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। कारवां और भी है, बाजार में कारवाओं की कमी नहीं है। आपको सही कारवां का हिस्सा बनना है और ये कारवां यानी कि इस चैनल का कारवां यूं ही बढ़ता जा रहा है और लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह के रोचक चार्ट से आपका परिचय कराने से पहले आपको याद दिला दूं हमेशा की तरह कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, बात करता हूं, जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है, कोई मशवरा, कोई एडवाइस नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपके लिए क्यूरेट करके लाता हूं। तो इस सप्ताह भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए बिना समय गंवाए रैपिड फायर अंदाज में इस सप्ताह के चार्ट्स कौन से हैं जानते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह की एक विशेष थीम है, एक विशेष पैटर्न है जिससे मेरा विशेष लगाव है। ये पैटर्न है कप विद हैंडल। जी हाँ, ये पैटर्न अक्सर अलग अलग शेप साइजेस में यानी कि अलग अलग प्रकार आकार में आपको दिखाई देता है। ये पैटर्न बहुत ही कारगर माना जाता है और ये पैटर्न एक विशेष पैटर्न है क्योंकि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि एक चलते हुए ट्रेंड के बीचों बीच ये फॉर्मेशन होता है जिसको बनने में अच्छा खासा समय लगता है और उसके बाद वही ट्रेंड आगे चलता है, ऐसा माना जाता है। कप विद हैंडल एक कंसोलिडेशन यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये समय लेता है बनने में। तो अगर आप नियमित चार्ट देख रहे हैं तो कप विद हैंडल आप मिस कर जाएं, ऐसा होने की संभावना कम होती है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से आपका परिचय कराता हूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं जुबिलेंट इनग्रीविया के इस बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट को देखिए पहले गौर से, इत्मीनान से। आप देखेंगे कि एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ जिसमें उठापटक बहुत हुई, लेकिन अब जाकर के जुबिलेंट इनग्रीविया ने एक बड़ा ब्रेकआउट दे पाने में सफलता हासिल की है और उसी की वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं जुबिलेंट इनग्रीविया को। जरूर से चार्ट को स्टडी करें। आप देखेंगे कि इस तरह के चार्ट पर अगले रेजिस्टेंसेस बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जहां बाजार नए हाइज बना रहा है, ये स्टॉक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी नीचे चल रहा है। तो अगले हाइज क्या होंगे, अगले पड़ाव क्या होंगे, तो इसका अंदाजा प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी जुबिलेंट इनग्रीविया का चार्ट, जिसे आप स्वयं से जरूर स्टडी कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट्स ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह एक नहीं बल्कि दो चार्ट्स का जिक्र करूंगा क्योंकि दोनों ही चार्ट्स में हूबहू एक सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न दो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर बन रहा है। तो इस सप्ताह जिन दो चार्ट्स को संयुक्त रूप से यानी कि कलेक्टिवली चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने जा रहा हूं, वो चार्ट्स हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली चार्ट और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का वीकली चार्ट। और इन दोनों ही चार्ट्स पर एक ही पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, वो है कप विद हैंडल पैटर्न। दोनों ही सेक्टर्स डिफेंसिव्स हैं यानी बाजार के मुकाबले थोड़े से स्थिरता दिखाते हैं, थोड़ा कम तेजी से चलते हैं। तो इन दोनों ही सेक्टर्स के चार्ट्स को जरूर से स्टडी करना होगा हमें। आइए देखते हैं चार्ट में कहां दिखाई दे रहा है ये कप विद हैंडल पैटर्न। तो आइए सबसे पहला कप विद हैंडल पैटर्न देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पर, जहां आप देख रहे हैं कि लगातार एक अरसे से अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे बाजार में तेजी बनी वैसे वैसे आप देखिए कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी बाजार के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ नए हाइज बना रहा है और अब लाइफ टाइम हाई लेवल पर यानी कि बिल्कुल 60,000 के लेवल्स के करीब आकर के अब ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज चार्ट ऑफ द वीक में एफएमसीजी इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस वजह से मिल रहा है कि यहां एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है जिसको कप विद हैंडल कहते हैं।
तो देखिए ये कप आपको नजर आ गया होगा। ये है कप जो कि बनना शुरू हुआ था 2024 की जनवरी में और जो कि अब जाकर के जून जुलाई में मुकम्मल हुआ है। तो ये कप आप देख रहे हैं, ये हैंडल है, ब्रेकआउट हुआ है और यही वजह है कि इस वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। लाइफ टाइम हाई पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर अगले लेवल्स इसके निकालने हैं, पहचानने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इस्तेमाल करना होगा फिबोनाची एक्सटेंशन का। तो वो काम आप स्वयं करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि क्या इसके लिए अगले पड़ाव होंगे, फिबोनाची रेजिस्टेंसेस कहां, कैसे, कहां पर हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और अब आते हैं इस सप्ताह के दूसरे चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स, जहां पर कप विद हैंडल तो बना है लेकिन यह कप विद हैंडल पैटर्न मंथली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अब याद रखिएगा इस मेरी बात को, वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं 3 महीने साल भर की समय अवधि के लिए और मंथली चार्ट्स देखे जाते हैं 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए। तो ये जो मंथली चार्ट आपके सामने निफ्टी आईटी इंडेक्स का है, इस पर भी लगातार तेजी बनी हुई थी मंथली चार्ट पर और अब हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सा कप बना जिसको बनने में 2-3 साल का वक्त लगा, हैंडल तैयार हुआ और अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है ब्रेकआउट। यह है कप विद हैंडल पैटर्न और यह है मंथली चार्ट। याद रखिएगा कि हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे चार्ट्स नहीं देख रहे हैं, ये बहुत लंबी अवधि के चार्ट्स हैं और ये चार्ट्स आपको इस दीर्घावधि के लिए देखने हैं। तो चार्ट आपके सामने है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, जहां कप विद हैंडल पैटर्न बनता दिख रहा है। तो 2 इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं बाजार के, दोनों डिफेंसिव सेगमेंट्स हैं और दोनों ही सेक्टर में सेम चार्ट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं लेकिन टाइम फ्रेम अलग है। तो बड़ा ही रोचक ये डेवलपमेंट है और इसी वजह से इसको हाईलाइट करने के उद्देश्य से चार्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह के 1 नहीं 2 हैं और 2 चार्ट्स हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के, यानी कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का वीकली चार्ट और निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। तो देखा आपने कि 2 अलग चार्ट्स लेकिन 2 अलग टाइम फ्रेम्स पर एक ही पैटर्न दोनों ही चार्ट्स पर बनता दिख रहा है और इसी वजह से ये मुझे बड़ा ही रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा और इसे ही इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक देने का मैंने तय किया। देखिए चार्ट ऑफ द वीक का एक ही मकसद है कि आप स्वयं से चार्ट्स देखें, चार्ट को अलग अलग तरह से देखें, वही पुराना तरीका चार्ट देखने का न अपनाएं, थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। कभी किसी चार्ट पर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो उसकी तुलना किसी इंडेक्स से करके देखिए, दोनों को डिवाइड करके देखिए और उस डिवीजन की रेखा को प्लॉट कीजिए। इस तरह नए नए प्रयोग जब आप चार्ट रीडिंग में करते हैं तब आप बाकियों से एक कदम आगे हो जाते हैं और यही मकसद है इस चैनल का और विशेष रूप से चार्ट ऑफ द वीक का कि आप बाकी लोगों से एक कदम आगे रहें। इसीलिए पूरा बाजार खंगाल कर हर सप्ताह आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स लेकर के आता हूं। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट्स को स्वयं से जरूर स्टडी कीजिएगा और इसी तर्ज पर कहीं और कप विद हैंडल दिखा हो तो वो कमेंट में हमेशा की तरह लिख दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।